हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑन यूट्यूब चैनल जॉब्स अपडेट पॉइंट एंड दिस इज योर फ्रेंड सागर रैना। बात करेंगे यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए काफी ज्यादा जो है कैंडिडेट्स की मुझे मैसेजेस और रिक्वेस्ट आ रही हैं कि सर यूनिट असिस्टेंट और डेटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट के लिए कोई हमें जो है वो इंटरव्यू टिप्स दीजिए या फिर इंटरव्यू क्वेश्चंस बताइए। सो गाइस, जिस तरह से मैंने खुद का यूनिट असिस्टेंट का इंटरव्यू दिया हुआ है जेकेएसएसबी में, उसी के थ्रू जो है आज मैं जॉब कर रहा हूँ और साथ ही मैं बात करूंगा आईटी सेक्टर्स में 3-4 बार इंटरव्यू देकर मैं जो है कि जॉब जो है मुझे मिली है। और सो जितने भी मेरे अकॉर्डिंगली जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे इंटरव्यू में पूछे जाने वाले, उस पर मैं फिलहाल 2-3 सेशंस बनाऊंगा। बट मेरे आज पहले सेशन में जो है, क्योंकि बहुत ज्यादा मैसेजेस आप लोगों के मुझे आ रहे थे कि सर बताइए, तो टाइम निकालकर जो है आज मैंने कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है मेरे अकॉर्डिंगली जो इंटरव्यू में आपके पूछे जा सकते हैं यूनिट असिस्टेंट और डेटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट के लिए, जो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने कुछ दिन पहले ही शॉर्टलिस्टेड किया है कैंडिडेट्स को। और मैं बताना चाहूंगा कि 16 जनवरी से जो है वो इंटरव्यू स्टार्ट होने जा रहे हैं। सो गाइस, जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो शॉर्टलिस्टेड हुए उनके लिए बहुत ही फ्रूटफुल वीडियो रहने वाली है। और साथ ही में जितने भी कैंडिडेट्स हैं फर्दर जो अप्लाई कर रहे हैं, जितनी भी अपकमिंग पोस्ट है या फिर माफ कीजिए जितनी भी अभी करंटली चल रही है पोस्ट उनके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे रहेगी इस वीडियो के माध्यम से। काफी ज्यादा जो है हद तक उनको थोड़ी बहुत इंटरव्यू के अकॉर्डिंगली पता चल जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। और फ्रूटफुल वीडियो रहने वाली है उन कैंडिडेट्स के लिए जिनका जो है इंटरव्यू 16 जनवरी से जो है वो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जो है वो कंडक्ट करने जा रहा है। सो गाइस, बढ़ते इस वीडियो के साथ आगे और देखते हैं कि क्या क्या जो है इंटरव्यू में क्वेश्चंस किस अकॉर्डिंगली जो है जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जो है पूछ सकता है। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल जॉब्स अपडेट पॉइंट पे नए हैं या अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इन फ्यूचर की जितनी जॉब्स नोटिफिकेशंस रहती हैं उसका अलर्ट टाइमली आप तक पहुंच सके। सो गाइस, बढ़ते वीडियो के साथ आगे और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पे अराइज हो सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं अपने। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखिए, जब भी आप क्वेश्चन इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डिस्कस पूरा करना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से, वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट वीडियो में मैं आपको इस तरह से बढ़ाने जा रहा हूं कि इन फ्यूचर जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको परेशानी नहीं आए। देखिए, आप जब भी सबसे पहले इंटरव्यू में इंटर होते हैं और वहां पे बैठते हैं, जो कुछ भी करते हैं, ऑलरेडी वीडियो में बता चुका होगी, फॉर्मम में जाइएगा, मेरी तरफ से जो आपको सजेशन होगी। सो जब भी जाते हैं तो आपसे यही पूछा जाता है कि आप क्या करते हैं। सो वो चीजें हैं जो वो हम फर्दर किसी लाइव सेशन में डिस्कस कर लेंगे, क्या क्या चीज वहां पे आपको रिस्पॉन्स करना है। बट फिलहाल इस वीडियो में हम क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे, तो आपसे पूछा जा सकता है कि चीफ जस्टिस कौन है जम्मू एंड कश्मीर का अभी। सो करंटली जो चीफ जस्टिस है जम्मू एंड कश्मीर का मैं बता देता हूँ, वो है श्री पंकज मित्तल जी। और कुछ देर पहले ही ये गीता मित्तल जी थी जो जिनकी जगह में अभी जे श्री पंकज मित्तल जी हैं जो वो अभी आए हैं। और मैं बताना चाहूंगा जो इलाहाबाद कोर्ट से आए हैं। फिलहाल उसके लिए आगे फर्दर क्वेश्चन रहेगा, बट करंटली जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन है, तो आपको जो है आंसर इसका देना पड़ेगा चीफ जस्टिस श्री पंकज मित्तल जी। सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा हमारा, When was JK हाई कोर्ट एस्टेब्लिश। देखिए, जब भी आप किसी कंपनी की या किसी जॉब के लिए जाते हैं तो जॉब की बैकग्राउंड या फिर उसकी जो प्रोफेशनल है या फिर ऑटोनोमस बॉडी है कोई, तो उसके बारे में एटलीस्ट जानना बहुत जरूरी रहता है। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले बता देता हूं, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट 1928 में की गई थी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, Who was the first चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। देखिए, करंटली चीफ जस्टिस आपको बता दिया, तो हो सकता है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जाए कि बताइए पहला चीफ जस्टिस कौन था जम्मू एंड कश्मीर का। तो आपको सिंपली जवाब देना है लाला कन्वर सेन। मैं आपको बता देता हूं कि लाला कन्वर सेन हैं जो उनको नॉमिनेट किया गया था हमारे महाराजा द्वारा कि आप जो है वो चीफ जस्टिस रहेंगे जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के। तो 1928 को ही है जो इनको चार्ज दिया गया था फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया। देखिए, हाई कोर्ट्स इंडिया में कितने हैं। देखिए, कुल मिला के बात करेंगे तो पहले 28 स्टेट हुआ करती थी, अब 27 हो चुकी हैं। यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे तो 2 यूनियन टेरिटरी में बढ़ोतरी आ चुकी है और स्टेट में एक जो है वो कम हो चुकी है। तो कुल मिलाके जो है हाई कोर्ट थे इंडिया में वो हैं अभी फिलहाल 25। और मैं बताना चाहूंगा कि जम्मू एंड कश्मीर जो हाई कोर्ट था वो इंक्लूड था लद्दाख के साथ भी। इवन लद्दाख जो था उनका लिए भी जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ही था। बट यूटी बनने के बाद भी अभी तक वो जो है इनका जम्मू एंड कश्मीर जो हाई कोर्ट है वो लद्दाख का कॉमन कोर्ट है। सो आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हाउ मैनी मैक्सिमम जजेस आर देयर इन। देखिए, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ओके आप जानते हैं सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के बारे में जानते हो। सुप्रीम कोर्ट तो हम सभी जानते हैं कि हमारा इंडिया का एक ही है। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने जजेस जो है मैक्सिमम सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, तो मैं बता देता हूं कि मैक्सिमम जजेस की जो वहां पे रहती है वो रहती है 34 मैक्सिमम जजेस जो है वो रहते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु इज प्रेजेंटली चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। देखिए,
वही क्वेश्चन निकाले हैं जो बहुत ही मेन क्वेश्चन है आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं आपको बता देता हूं कि आप अगर जूनियर असिस्टेंट या डेटा इंटरप्रेटर पोस्ट के लिए जा रहे तो आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि आपसे वहां पूछा जाएगा एमएस वर्ड की फुल फॉर्म सुनाइए, एमएस एक्सेल की फुल फॉर्म सुनाइए या एमएस डॉस की फुल फॉर्म सुनाइए। आपसे जो है वो पूछा जाएगा अपनी जो उनकी ऑटोनॉमस बॉडी है उसके बारे में भी वो जरूर जानना चाहेंगे कि इस कैंडिडेट को हमारी जो ऑटोनॉमस बॉडी है उसके बारे में कितना आता है। सो डेफिनेटली ये क्वेश्चंस वहां पे पूछे जा सकते हैं। तो इसका आंसर है जो चीफ जस्टिस मैं बता देता हूं, जो है जस्टिस शरद अरविंद बोबडे जी। मैं बता देता हूं 47th नंबर में है जी। अभी मैं बताता हूं 47th सीरियल अभी जो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, तो 47th नंबर में जो है जस्टिस शरद अरविंद बोबडे जी हैं। और मैं बता देता हूं कि 26 जनवरी 1950 के बाद। सो बात करेंगे आगे, Who was the Chief Justice of Jammu and Kashmir High Court before जस्टिस पंकज मित्तल? देखिए पंकज मित्तल जो है वो हमारे करंट चीफ जस्टिस हैं जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो इससे पहले जो थे वो मैं बता देता हूं गीता मित्तल जी थी जो अभी यहां से ट्रांसफर हो चुके हैं। सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रॉम वेयर जस्टिस पंकज मित्तल? देखिए ये पूछा जा सकता है कि हमारे जो देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में कि बताइए हमारा जो करंट चीफ जस्टिस कौन है, आप बता देते हैं कि पंकज मित्तल जी हैं। तो अगर पूछा जाता है कि पंकज मित्तल जी कहां से ट्रांसफर हुए हैं या फिर आप उसके बारे में क्या जानते हैं, तो आप देखिए बता देता हूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो है वहां से वो यहां पे हमारे 31 दिसंबर में, आई थिंक कुछ डेट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, तो वो यहां पे जो है जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में एज अ चीफ जस्टिस का जो है इनको चार्ज दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कोर्ट के क्वेश्चंस तो हो चुके हैं, अब थोड़े बहुत ऐसे भी आते हैं कि करंट अफेयर में जो जनरल अवेयरनेस की नॉलेज आपकी चेक करने के लिए जो पूछे जा सकते हैं। सो पहला क्वेश्चन रहेगा इसमें, व्हेन वाज आर्टिकल 370 इंप्लीमेंटेड इन जम्मू एंड कश्मीर? तो गाइस इंप्लीमेंटेड और डिस्पोज का एटलीस्ट ध्यान रखिएगा वहां पे, ऐसा ना हो कि इंप्लीमेंट में आप डिस्पोज की डेट बता दे और बाद में जब आपको पता चले आप कंफ्यूज हो तो ऑटोमेटिकली आप फटाफट दूसरी डेट बोलेंगे, तो उसमें आपको जो है वो इंटरव्यू में है एक नेगेटिव पॉइंट शो होता है और साथ में बात करूंगा तो आप भी जो है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रह सकते हैं अगले क्वेश्चंस के लिए। तो मैं बता देता हूं कि 370 जो इंप्लीमेंट किया गया था वो किया गया था 17 अक्टूबर 1949 में। सो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, माफ कीजिए 9 ही वापस रिपीट हो चुका है, फिलहाल मैंने शायद एक क्वेश्चन ज्यादा कर दिया होगा। बात करेंगे आर्टिकल 370, तो पता चल गया इंप्लीमेंट कब हुआ, बट डिस्पोज कब हुआ? देखिए डिस्पोज की डेट तो सभी को याद है, डेफिनेटली आप भूल नहीं पाएंगे। 5 अगस्त 2019 में जो है जम्मू एंड कश्मीर से 370 को डिस्पोज कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जाते हैं। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? देखिए फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर का कौन था वो पूछा जा सकता है, तो मैं आंसर बता देता हूं, मेहर चंद महाजन जी हैं जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे फ्री जम्मू एंड कश्मीर जब एक अलग से कंट्री हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? देखिए फर्स्ट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर के थे करण सिंह जी। फिलहाल आप इसका बिल्कुल मत देखिएगा कि आफ्टर द रिवोकेशन ऑफ द पार्टी बीजेपी और जब पीडीपी का खत्म हो गया गठबंधन उसके बाद जो गवर्नर था वो फर्स्ट गवर्नर था। सो मैं बता देता हूं कि गवर्नर जो फर्स्ट थे जम्मू एंड कश्मीर, जब हमारी सबसे पहला जो जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर थे वो थे डॉक्टर करण सिंह जी। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। हु वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर? लास्ट गवर्नर कौन थे जम्मू एंड कश्मीर के? बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, बिकॉज इसके बाद यूटी बन गई थी और उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो पावर्स आ गई थी जम्मू एंड कश्मीर में। और मैं बता देता हूं लास्ट गवर्नर थे वो थे हमारे सत्यपाल मलिक जी, और इनके पास से जो चार्ज डिस्पोज किया गया था वो किया गया था 30 अक्टूबर 2019 में। सो गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु वाज द फर्स्ट एलजी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका आंसर जो है वो रहेगा गिरीश चंद्र मुर्मू जी, जिसे हम कहते हैं जीसी मुर्मू भी कहा जाता था। सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु इज द प्रेजेंटली एलजी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? अभी करंटली जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू एंड कश्मीर के वो कौन है? डेफिनेटली आप उस पर्सनैलिटी को भी भूल नहीं पाएंगे बिकॉज बहुत ही बोल्ड पर्सनैलिटी है, श्री मनोज सिन्हा जी हैं जो वो अभी हमारे करंटली लेफ्टिनेंट गवर्नर। और मैं बता देता हूं 7 अगस्त 2020 के बाद जो है इनके पास चार्ज अभी तक जो है एज अ एलजी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। आर्टिकल 370 इज डिफाइंड अंडर विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? देखिए किस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में आर्टिकल जो 370 आता था, मैं बता देता हूं पार्ट 21 में है जो 370 का वहां पे इंप्लीमेंट जो है डिफाइन किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच बिल वाज पास्ड फॉर अब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर? सो देखिए जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने के लिए जो बिल था उसका नाम पूछा जा सकता है, तो मैं बता देता हूं उस बिल का नाम था जे के रीऑर्गेनाइजेशन बिल। सो इसको गाइस ध्यान रखिएगा, इन क्वेश्चंस को बांध लीजिए बिकॉज 3 सेशंस में आपको कुल मिला के 60 क्वेश्चन का गैस दूंगा। वो 60 क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी पीछे नहीं हट पाएंगे। बात करेंगे आगे क्वेश्चन की, हु इज द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ लॉ जस्टिस एंड पार्लियामेंट अफेयर्स ऑफ
जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। जी आपको बताना है यहाँ पे हेड कौन है डिपार्टमेंट का। देखिए पहले क्या होता था, मिनिस्टर्स वगैरह हुआ करते थे, बट अभी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन पावर है। तो मैं बता देता हूँ कि हेड रहते हैं डिपार्टमेंट के, जो हेड रहते हैं किसी भी चीज के। तो यहाँ पे जो है लॉ, जस्टिस एंड पार्लियामेंट अफेयर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी के जो है हेड है वो है श्री आंचल सेठी जी। और मैं बता देता हूँ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट है जी इनके पास जो डेजिग्नेशन है फिलहाल। और मैं बता देता हूँ यहाँ पे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लैंड, वैन एंड मैन। अब आते हैं आपके अपने क्वेश्चंस पे डेटा एंट्री ऑपरेटर और यूनियन असिस्टेंट वालों के लिए, जितने भी खुश हो रहे हैं यहाँ पे कैंडिडेट। लैंड, वैन और मैन की फुल फॉर्म मेरे से खुद पूछी गई थी इंटरव्यू में मेरे, जब मैंने इंटरव्यू 2016 में माफ कीजिए 2018 में इंटरव्यू फेस किया था। तो लैंड, वैन एंड मैन की फुल फॉर्म पूछी गई थी मुझसे, जिसमें मैंने तो फिलहाल डीपली बता दिया था, बट मैं बता देता हूँ कि लैंड की फुल फॉर्म हमेशा रहती है लोकल एरिया नेटवर्क, जो एक स्मॉल बिल्डिंग जो ऑर्गेनाइजेशन के अंडर रहता है। अगर बात करें तो मुझसे फर्दर एग्जांपल्स भी पूछे गए थे, मैंने एग्जांपल्स बता दिए थे। जैसे आप, मैं एग्जांपल आपको भी देना चाहूंगा। आप कंप्यूटर लैब में जाते हैं और कंप्यूटर लैब में जाके जो भी है आप इंटरनेट चलाते हैं, स्कूल्स लैब ले लीजिए आप, या फिर आप जहां पे कहीं बात करूंगा यहाँ पे कहीं कोचिंग क्लासेस लेने जाते हैं, वहां की जो कंप्यूटर लैब रहती है, तो वहां पे आप जाते हैं तो वहां पे मैं आपको बता देता हूँ लैंड कनेक्शन रहता है, बिकॉज विद इन द बिल्डिंग रहता है, या फिर स्मॉल एरिया में रहता है। और वैन की बात करेंगे, वाइड एरिया नेटवर्क है, कंटीजेंट या फिर होल वर्ल्ड को जो है वो कवर करता है। उसके बाद करेंगे मैन की मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क रहता है और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में जो है इसका यूज किया जाता है। सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, माफ कीजिए क्वेश्चन नंबरिंग जो है मेरी थोड़ी सी खराब हो रही है। आई थिंक 22 23 क्वेश्चन हो गए होंगे। हु इज द सीईओ ऑफ गूगल। देखिए चीफ आपको बताना यहाँ पे सीईओ कौन है गूगल का। सो गूगल का सीईओ है जो है वो सुंदर पिचाई जी हैं, और जो एक इंडियन है। मैं इसलिए बता रहा हूँ सीईओ ऑफ गूगल क्योंकि सीईओ तो गूगल द्वारा जो है काफी ज्यादा फंडिंग जो है इंडिया को पीछे की गई थी। सो इसलिए जो है कि क्वेश्चंस जो है एटलीस्ट पूछा जा सकता है, इसका एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन जम्मू एंड कश्मीर यूटी। देखिए कभी बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर में, बिकॉज क्वेश्चंस है जो इंटरव्यू में हमेशा इस तरह से पूछे जाते हैं ताकि आपको कंफ्यूज किया जाए और आपका जो है पेशेंस लेवल चेक किया जाए। तो मैं बता देता हूँ जम्मू एंड कश्मीर जब स्टेट हुआ करती थी तब 22 डिस्ट्रिक्ट हुआ करती थी, क्योंकि लद्दाख जो डिवीजन थी वो साथ में जुड़ी हुई थी, बट अब लद्दाख डिवीजन को अलग से कर यूटी बना दिया गया है। तो उनकी जो 2 डिस्ट्रिक्ट हुआ करती थी लेह और कारगिल, उसको अलग कर दिया गया है। तो कुल मिला के 20 डिस्ट्रिक्ट हैं जो अभी फिलहाल जम्मू एंड कश्मीर यूटी में रहती हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। 19th क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जूरी। देखिए जूरी इज अ वर्ड इंटरलेटेड विद द व्हाट कोर्ट के रिलेटेड ही जो है यूरी वर्ड, और जूरी का मतलब रहता है ग्रुप ऑफ जजेस। सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, विच एप्लीकेशन ऑफ एमएस ऑफिस इज वाइडली यूज फॉर प्रिपेयरिंग द प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं जो कौन सी एप्लीकेशंस हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो यूज की जाती हैं वो वाइडली। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर रहेगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। सो गाइस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में हम मिलते हैं डेफिनेटली कोई नए कंसेप्ट के साथ। सेशन 2 बिल्कुल मत छोड़िएगा, बिकॉज उसी सेशन 2 में हम डिस्कस करेंगे फर्दर आने वाले और मेरे अकॉर्डिंगली जो है क्वेश्चन। और 16 को आपका इंटरव्यू है। मैं देखिए आपसे 20 मिनट 10 या 15 मिनट की वीडियो होगी मेरी, ज्यादा टाइम तो नहीं लिया, बट आपको सीधा डायरेक्टली इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बता दिया। और मैं बता देता हूं यहाँ पे 14 तारीख को जो है हम शाम को लाइव चलेंगे 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच, जिसपे आपको जो है इंटरव्यू टिप्स डेफिनेटली बता दूंगा कि किस किस तरह से जो है आप इंटरव्यू में आप कैसे आप जाइएगा, कैसे कैसे किस तरह की ड्रेसिंग सेंस रहनी चाहिए आपकी, किस तरह का आपका बोलने का तरीका रहना चाहिए, पूरा पूरा डिस्कस करेंगे उस वीडियो में। और बात करेंगे वहां पे मॉक टेस्ट भी है जो हमारा जो है इन क्वेश्चंस का वो दे सकते हैं प्रिपेयर फॉर जॉब्स वेबसाइट में, जो हमारी वेबसाइट है जिसका लिंक जो हमें वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मॉक टेस्ट देने के बाद आप जो है यहाँ से पीडीएफ जो है आपको ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी, और आपकी जो ईमेल आईडी होगी उसमें जो है आपको इस पीडीएफ का जो है पूरी की पूरी पीडीएफ जो है आपको पहुंच जाएगी आपकी ईमेल आईडी में। बट ईमेल आईडी में तभी पहुंचेगी जब आप इसका मॉक टेस्ट देंगे। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो और अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।